Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a gas is confined in a graduated cylinder enclosed by a movable piston. एक गैस है जो कन्फाइंड किया ग्रेजुएटेड सिलेंडर में रखा हुआ है और उस सिलेंडर में आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है, मतलब एक पिस्टन मूव कर सकता है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मान लो आपके पास एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, और इस गैस सिलेंडर में क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। मान लो यहाँ पे एक पिस्टन है, तो कुछ ऐसा कंडीशन माना गया इसमें, ठीक है। तो एक हम पिस्टन बना लेते हैं जो मूव कर सकता है, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास मूवेबल पिस्टन है। when the temperature when the temperature of the room is 27 degrees celsius, the volume of the gas at atmospheric pressure is found to be 45 ml। यानी कि इनिशियल कंडीशन में कह रहा है कि जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 300 केल्विन, क्योंकि जनरल केल्विन में यूज होता है। उस टाइम वॉल्यूम कितना आपके पास 45 ml है। नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन में, द सिलेंडर इज देन इमर्स्ड इन ए बाथ containing a mixture of liquid and a solid benzene। यानी इसको एक हम बात में इमर्स्ड कर देते हैं, रख देते हैं अंदर, रख देते हैं, जिसमें आपके पास सॉलिड बेंजीन और साथ साथ में क्या है, लिक्विड है, ठीक है। नाउ मेंटेन एट ए नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए बेंजीन, जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है बेंजीन को उसको मेंटेन कर रहे हैं। द पिस्टन मूव टू मेंटेन द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो आपके पास पिस्टन है वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। The volume of the gas at the freezing point of the benzene is 42 ml। The freezing point of the benzene in the degree Celsius is, से यानी क्या बोला गया कि इसको हमने एक बात में ऐसे इमर्ज कर दिया, तो उस बात में एक बेंजीन है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि फ्रीज रखा होगा, ठीक है। और फ्रीजिंग जब इस बेंजीन फ्रीज करता है उस टाइम वॉल्यूम मेजर करके देखा गया कितना वॉल्यूम हो रहा है आपके पास 42 ml, और कहा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वही मेंटेन किया गया था, दैट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। और प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से, फ्रॉम पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, क्योंकि आपका सिलेंडर है फिक्स्ड है, क्लोज्ड है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। तो हम यही से कह सकते हैं कि आपका V1 by V2, V1 by V2 विल बी इक्वल्स टू T1 by T2। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। V1 कितना है, सो V1 बेसिकली 45 ml, वॉल्यूम डिक्रीज होकर यहाँ पे पहुंच गया 42 पे। T1 कितना है, तो T1 इज बेसिकली 300 केल्विन, और T2 कितना है, तो T2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 जा, और 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 6 जा, तो ये हो गया। अच्छा 3 से फिर से कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा मतलब 20। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद T2 कितना आ जाएगा, ये बेसिकली 42 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3 और 1 12, 3 4 जा, ये कितना आ जाएगा आपके पास 24 2 जा यानी कि 28 280 केल्विन आ जाएगा। तो ये केल्विन है, और डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो हम क्या करेंगे 273 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका एग्जैक्टली 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट रहा होगा वो 7 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, इसी टेम्परेचर फ्रीज किया होगा बाहर, तो इस कंटेनर का भी टेम्परेचर वही रह गया होगा। तो इस यानी कि सिलेंडर का, तो सिलेंडर का जिस टेम्परेचर रहा होगा उस टेम्परेचर में वॉल्यूम कितना आपका मेजर कर रहा है 42 ml। दैट मींस फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 डिग्री सेल्सियस। So I hope you understood it well. All the best.